दोस्तों, कैबेज से बने बहुत सारी रेसिपी जैसे कि मंचूरियन, मोमोज तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कैबेज से बनी ये पकौड़े की रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं ट्राई की है ना तो एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक पत्ता गोभी लिया है, इसे मैंने धोकर ऊपर से साफ कर लिया है। अभी जो पीछे वाला इसका डंठल वाला पार्ट होता है ना, इसे हम इस तरह से नाइफ की सहायता से ना काट कर अलग कर लेंगे। और इसे काट कर अलग करने के बाद से ना हम पत्ता गोभी में से एक एक पत्ते को अलग करेंगे। ये डंठल वाला पार्ट काट लेंगे ना तो पत्ता गोभी जो होता है इसके पत्ते आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक पत्ते को मैंने निकाल कर 6 से 7 पत्ते ले लिए हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया। और इन मसालों को हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। 2 से 3 सेकंड तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये सभी मसाले जो हैं भून चुके हैं। अब जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है ना, वो आलू हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बढ़िया से आलू के साथ सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। तो अब ये रेडी हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में 2 कप पानी गर्म होने को गैस पे रखा है। इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और पानी में 1 उबाल आने तक गर्म होने देंगे। तो देखिए पानी बढ़िया से गर्म हो गया है और इसमें उबाल आ रहा है। तो जो पत्ता गोभी हमने पत्ते निकाल कर अलग किए हैं ना, उन पत्तों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो एक बार में हमें सभी पत्ते नहीं ऐड करने हैं। यहाँ पे कढ़ाई मैंने छोटी ली है तो 3 पत्ते मैंने ऐड किए हैं। आप जितनी बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं उस हिसाब से पत्ते को ऐड कर लें। और इसे हम हाई फ्लेम पे ना 1 मिनट तक उबालेंगे। 1 मिनट के बाद से ना पत्ते को हम निकाल लेंगे। पत्ते सॉफ्ट हो चुके हैं और बाकी के बचे हुए जो पत्ते हैं ना, उसे भी हम गर्म पानी में ऐड करेंगे और इसे भी हम उबाल लेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का घोल हमें रेडी करना है, एकदम गाढ़ा, जैसे कि हम वड़ा या पकौड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब इसे साइड में रखेंगे। और ये जो पत्ते हमने बॉईल करके लिए हैं ना, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया ना, इस तरह से रोल बनाएंगे और पत्ते पे इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक साइड किनारे पे थोड़ा सा जो बेसन का हमने घोल बनाया है ना, स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा लगाकर और इसे रोल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ना ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें सभी पत्ते का रोल बनाकर तैयार कर लेना है। ये पत्ता गोभी के पकौड़े ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अंदर से आलू की स्टफिंग, ऊपर से हल्की सी पत्ते गोभी की मिठास और बेसन का फ्लेवर, तीनों का जो होता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने सभी जो रोल बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो बेसन का जो घोल हमने रेडी किया है ना, इसमें हम रोल को डिप करेंगे और फिर इस तरह से स्पून की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से निकालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जैसे हम पकौड़े वड़े फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो बेसन का सुनहरा सा कलर आने तक दोनों साइड से पलटते हुए इसे हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं ये पकौड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं, एकदम बढ़िया से इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे, प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी के बचे हुए रोल को भी बेसन में डिप करेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पत्ता गोभी के पकौड़े को फ्राई करके ले लिया है। एकदम टेस्टी चटपटे हमारे ये जो पकौड़े हैं बनके तैयार है और मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। देखिए कितने बढ़िया बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिए
और रेसिपी अच्छी लगे ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।